आज की कहानी जिद की कहानी है। उसने ठान लिया था कि उसे डॉन बनना है। इसके लिए वह हर वो कीमत चुकाया जो चुकाया जा सकता था। अपने समकक्ष डॉन से दोस्ती और फिर उसी के साथ धोखा। जब दूसरे गैंग ने उसको अपने में शामिल नहीं किया तो वह खुद अपना गैंग बना लिया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसने अपने गैंग में अपनी माँ और बहन को भी शामिल करके खुद को एक कदम आगे बढ़ा दिया। आज की यह कहानी है गैंगस्टर सुरेश मंचेकर की, जो पहले गुरु साटम के साथ मिलकर उसको धोखा दिया और फिर खुद का गैंग बनाया और अपना राज चलाया। फिर उसकी कहानी का दी एंड कैसे हुआ, यही सब कुछ देखेंगे हम आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। आज की यह कहानी भी काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जरा.com का यूट्यूब चैनल। सुरेश मंचेकर का जन्म साल 1964 में उस समय के बम्बई के परेल में हुआ था। परेल एक ऐसा एरिया है जिसके आसपास दादर, भायखला और लालबाग जैसे एरिया हैं। इसे पूरी तरह से मराठी बेल्ट माना जाता है। सुरेश मंचेकर अपने हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुका था और उसके मन में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उसको अंडरवर्ल्ड का डॉन बनना है। स्कूल छोड़ने के बाद पास ही में एक गराज में वो काम करने लगा, लेकिन उसका मोटिव साफ था कि उसे क्या करना है। इसीलिए उसने उस काम को भी छोड़ दिया और साल 1982 में वह अपराध की दुनिया में कूद गया। 80 के आखिरी दशक के अंडरवर्ल्ड में कई छोटे मोटे गैंग एक्टिव थे, जिसमें बापट गैंग, गोल्डन गैंग और BRA गैंग शामिल था। इन सभी गैंग को मंचेकर ने अप्रोच किया, लेकिन किसी ने भी उसको अपने आगे खड़ा नहीं किया। कहा जाता है कि मंचेकर देखने में काफ़ी भोला भाला आदमी था, जिसकी उम्र महज 20 साल की थी और आंखों में मासूमियत भरी हुई थी। वह किसी भी एंगल से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फिट नहीं बैठ रहा था। उसके आंखों में वह रौब नहीं था जिससे कि वह लोगों पर धौंस जमा सके, लेकिन उसके अंदर एक जिद थी कि बनना तो डॉन ही है। डॉन बनने की यही ख्वाहिश लेकर अब वह गुरु साटम के पास पहुंचा। वैसे तो गुरु साटम का अच्छा खासा नाम हो चुका था, लेकिन उसे भी एक लड़के की ज़रूरत थी जो सुरेश मंचेकर के रूप में पूरी हो गई। मंचेकर को भी अपना जगह मिल गया था। वो अब खुले दिल से अपराध करने लगा, लोगों को धमकाता और जबरन वसूली करता। साथ ही वह चाकू चलाने में भी एक्सपर्ट था, जिसका इस्तेमाल वह लोगों में भय पैदा करने के लिए किया करता था और कई मौक़ों पर वह लोगों को चाकू मार भी देता था, जिससे उसकी दहशत बढ़ने लगी थी। कुछ ही दिनों के बाद सुरेश मंचेकर परेल इलाके का एक नामी अपराधी बन गया था। वह एक रात गुरु साटम के साथ बैठकर शराब पी रहा था। जब दोनों नशे में धुत हो गए तब मंचेकर ने साटम पर ही अपना रौब जमाना शुरू कर दिया और कहा कि वही बॉस है। यह बात साटम को अजीब लगा कि कल का लौंडा मेरे ही छत्र छाया में रहकर मुझसे ही गुलामी करवाना चाह रहा है। इस बात से नाराज होकर गुरु साटम ने मंचेकर पर हाथ उठा दिया, लेकिन जितने नशे में गुरु साटम था, मंचेकर उतने नशे में नहीं था। नतीजा यह हुआ कि उस रात मंचेकर ने गुरु साटम को बुरी तरह से पीट दिया। यह बात आसपास के गैंगों में आग की तरह फैल गई कि मंचेकर ने साटम के नीचे काम करते हुए गुरु साटम को पीट दिया। गुरु साटम से यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका अब सबसे पहला मकसद था सुरेश मंचेकर से इंतकाम लेना। सुरेश मंचेकर अब अपराध की दुनिया में आगे निकल चुका था। गुरु साटम अब उसको अकेला नहीं पकड़ सकता था। इसके लिए साटम ने छोटा राजन का सहारा लिया और डी कंपनी में शामिल हो गया। डी कंपनी की पुलिस के ऊपर अच्छी पकड़ थी और यह साटम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। गुरु साटम को सुरेश मंचेकर के सभी खुफिया जगहों और उसके साथ काम कर रहे लोगों की अच्छी जानकारी थी। ये सभी जानकारियां अब साटम के माध्यम से पुलिस तक पहुंचने लगी। पुलिस ने चुन चुन कर उनके सभी अड्डों को तबाह कर दिया, साथ ही मंचेकर के करीबी लोगों का भी एनकाउंटर कर दिया। इतना सब होने के बाद अब मंचेकर का गैंग परेल से लगभग खत्म हो चुका था और उसके अब खुद के जान पर बन आई थी। मंचेकर इस बात को जानता था कि यह काम कर तो पुलिस रही है, लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा हाथ गुरु साटम का है। सुरेश मंचेकर अब अपनी जान बचाने की जुगत में तो था ही, साथ ही साथ वो अपने बचे खुचे गैंग को भी खत्म नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि इस बात को वह जानता था कि उसकी यही एक ताकत है और इसके बिना वह कुछ भी नहीं है। सुरेश मंचेकर अब बम्बई छोड़ चुका था, लेकिन बम्बई से ज़्यादा दूर नहीं गया था। उसका नया आशियाना बसा कल्याण डोंबिवली में।
कल्याण डोंबिवली का क्षेत्र उस समय आज के जितना विकसित नहीं था और वहाँ पर कुछ एक इंडस्ट्री मात्र थी। मंचेकर को यहाँ से अपना गैंग ऑपरेट करना बिल्कुल सही लगा। सुरेश मंचेकर अब बाहर के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसके लिए वो अपनी माँ लक्ष्मी और बहन सुनीता को भी गैंग में शामिल कर लिया। ये दोनों गैंग में रुपये पैसों का सारा हिसाब देखती थी। सुरेश मंचेकर अपनी गैंग को अब संतुलित कर चुका था। अब उसे रुपयों की दरकार थी, लेकिन रुपया तो कल्याण डोंबिवली में नहीं बल्कि बम्बई में था। इसलिए अब वो अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को रखने लगा जिस पर किसी को संदेह ना हो। लेकिन ऐसे लोगों को अब बम्बई में कोई वैल्यू ही नहीं देता था जब वो कहता था कि वह मंचेकर का आदमी है, क्योंकि लोगों के लिए मंचेकर अब बम्बई छोड़कर कल्याण डोंबिवली में रहने लगा था। मंचेकर समझ चुका था कि ऐसे तो अब काम नहीं चलने वाला है, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। मंचेकर समझ चुका था कि बिना भय के लोग काम नहीं करेंगे, इसीलिए उसने 13 मार्च साल 1991 को सेवड़ी के पार्षद विनायक वाबले को गोली मार दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुरेश मंचेकर का खौफ वापस अब उस एरिया में कायम हो चुका था। इसी बीच मंचेकर ने एक्सटॉर्शन का धंधा तो आगे बढ़ाया ही, साथ ही बिल्डर्स के बीच भी सुलह कराने का काम शुरू कर दिया। उस दौर में जब किसी का बिल्डर्स के ऊपर कंट्रोल हो जाता था तो वह खुद को राजा समझता था। सुरेश मंचेकर भी अब लालबाग परेल का राजा बन चुका था। लोग एक फ़ोन पर रुपये पहुंचा जाते थे। पुलिस उस फ़ोन को टेप भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सारे फ़ोन पब्लिक बूथ से किए जाते थे। मंचेकर का मंच मजबूत हो चुका था और बम्बई अंडरवर्ल्ड में वह अपनी दावेदारी ठोंक चुका था। लेकिन एक गुरु साटम था जो अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़े हुआ था। वह लगातार मंचेकर की तरक्की को देखकर जल भून रहा था और छोटा राजन का हाथ सर पर होने के बावजूद भी मंचेकर को रोकने में नाकामयाब हो रहा था। गुरु साटम के लिए इस बात को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कल का छोकरा उससे आगे निकल गया और वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। फिर एक बात ने गुरु साटम को हिम्मत दिया और वो था मंचेकर द्वारा उसको किया गया बेइज्जती। गुरु साटम ने पलटवार किया और छोटा राजन की मदद से वो मंचेकर के खास लोगों को मारने में कामयाब रहा। अब मंचेकर का गैंग थोड़ा कमज़ोर होता दिख ही रहा था कि साल 1993 में डी कंपनी द्वारा बम्बई ब्लास्ट कर दिया गया। साल 1994 में मंचेकर फिर से एक्टिव हुआ और साल 1998 में उसके गुर्गों ने कल्याण में डॉक्टर दीपक शेट्टी का मर्डर कर दिया, क्योंकि उसने एक्सटॉर्शन मनी देने से इनकार कर दिया था। यह बात मेडिकल फ्रैटर्निटी में आग की तरह फैल गई और पुलिस पर अब खासा दबाव भी हो गया था। इसके बाद वो कई बिल्डर्स को भी निशाने पर लिया और उनको भी मार दिया। सुरेश मंचेकर अब पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया था। उसकी दहशत अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पुलिस भी अब बुरी तरह से उसको ढूंढ रही थी। पुलिस सुरेश मंचेकर को ढूंढते हुए गोवा, बेंगलोर और इंदौर भी गई, लेकिन वह हर बार अपना नाम और पहचान बदलकर बच जाता था। पुलिस भी अब पूरे मूड में थी। वह लगातार मंचेकर के गुर्गों का एनकाउंटर कर रही थी। लगभग 25 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन अब भी मंचेकर पुलिस के पहुंच से बाहर था। अब चलिए कहानी में आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ पर। साल 2003 इस केस का जिम्मा मिला इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ अंगड़े को। इंस्पेक्टर अंगड़े भी इंस्पेक्टर विजय सावस्कर के बैचमेट ही थे। वो इस काम को जिम्मेदारी से लिए और अपने मिशन पर लग गए। 15 अगस्त साल 2003 इस दिन देश आज़ादी का 56वां सालगिरह मना रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ अंगड़े को टिप मिली थी कि मंचेकर कोल्हापुर में कहीं छुपा हुआ है। अपनी टीम के साथ वो वहीं पर घात लगाकर बैठ गए। रात के 2:30 बजे कोल्हापुर बस स्टैंड के नज़दीक उज्जवल दीप होटल के सामने एक टाटा सूमो आकर रुकता है। उसी में से मंचेकर बाहर निकलता है। घात लगाए बैठी पुलिस सामने आ जाती है और उसे सरेंडर के लिए कहा जाता है। इसके बदले में मंचेकर अपने पास रखे पिस्टल से फायरिंग शुरू करता है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह मारा जाता है। 42 साल के मंचेकर का कहानी बस यहीं तक था। उसके घायल शरीर को पास में ही छत्रपति प्रमिला राज्य हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां भर्ती होने से पहले ही वह दम तोड़ चुका था। मंचेकर के एनकाउंटर के बाद असिस्टेंट कमिश्नर अमर जाधव ने कहा था कि यह गैंग अब समाप्त हो चुका है और अब कहीं इसका कोई वजूद नहीं है। इसके बाद के दिनों में उनकी 72 वर्षीय मां लक्ष्मी मंचेकर को भी एक मामले में उम्र कैद की सज़ा हो गई।
तो यही थी बम्बई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर कहिए या डॉन सुरेश मंचेकर की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। इस कहानी के संदर्भ में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मुंबई अंडरवर्ल्ड के और डॉन्स का वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, जहां 30 से ज़्यादा वीडियो बना हुआ है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।